नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा एकेडमी पर। आज हम लोग अपने मैथ सीरीज के तीसरे वीडियो में हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि वक्र क्या होता है, वक्र कैसे बनाया जाता है, उसका कोण कैसा होता है और समबाहु बहुभुज क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। पहली बात तो अगर हम देखें कि समतल क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पेपर है, इस पे मैं अगर कुछ बना रहा हूं, इस पे कोई भी आकृति बना रहा हूं, तो वो सेम तल पे है, बड़ा एक ही तल पे है। इसी को कहते हैं समतल, 2D इसी को कहते हैं। एक ही डायमेंशन में है, दो ही डायमेंशन में है, इसलिए इसको समतल कहते हैं। एक ही तल पे है, एक ही फ्लोर पे है, इसलिए इसको समतल कहते हैं। चलिए, तो ये बात हम लोग समझ गए कि समतल किसको कहते हैं। अगर किसी भी समतल पर बिना हम पेन या पेंसिल उठाए कोई डायग्राम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी डायग्राम मैं बना रहा हूं बिना पेन और पेंसिल उठाए, तो उसको हम लोग कहेंगे वक्र। क्या कहेंगे? वक्र। अगर मैं किसी समतल पर बिना पेन या पेंसिल उठाए कोई डायग्राम बना रहा हूं तो उसको कहूंगा मैं वक्र। ठीक। अब वक्र भी दो तीन टाइप्स के होते हैं। वक्र कितने टाइप्स के होते हैं? दो तीन टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। अगर मोटा मोटा हम लोग देखा जाए तो वक्र दो टाइप के होते हैं। एक होता है बंद वक्र, एक होता है खुला वक्र। वक्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कर्व। बंद कर्व मतलब क्लोज कर्व, और खुला कर्व मतलब ओपन कर्व। ठीक। वक्र को अगर हम एक और पार्ट में डिवाइड करना चाहें, एक और तरीके से डिवाइड करना चाहें, तो वक्र को हम लोग एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सरल वक्र और दूसरा है जटिल वक्र। जटिल वक्र। तो बंद वक्र किसको कहेंगे, खुला वक्र किसको कहेंगे, सरल वक्र किसको कहेंगे और जटिल वक्र किसको कहेंगे। अगर मैं कोई वक्र बनाता हूं, अगर मैं कोई वक्र बनाऊं और उसको मान लीजिए बिंदु से कनेक्ट करते करते मैं मान लीजिए क्लोज कर दूं, ठीक है, बंद कर दूं, तो यह हो जाएगा बंद वक्र। अगर मैं किसी बिंदु से स्टार्ट करूं और बनाते 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 मैं फिर से उसी बिंदु पर पहुंच जाऊं या फिगर को क्लोज कर दूं, किसी तरह से क्लोज कर दूं, बंद कर दूं, तो उसको हम लोग कहेंगे बंद वक्र। खुला वक्र कैसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं फिर से उस पॉइंट पे नहीं पहुंचा, मैं फिर से उसी लेवल पे नहीं पहुंचा और ये जो डायग्राम बना है, ये जो वक्र बना है वो बंद नहीं हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे खुला वक्र। क्या कहेंगे इसको? खुला वक्र। ये तो हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन, पहला बिंदु। ठीक। दूसरे बिंदु पे अगर हम आए तो सरल वक्र किसको कहेंगे? अभी हम बंद और खुले की बात नहीं करेंगे, तो सरल वक्र किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए मैं एक वक्र बना रहा हूं, ये है सरल वक्र। मैं एक वक्र बना रहा हूं ऐसे, ये भी है सरल वक्र। मान लीजिए मैं दूसरे टाइप से जटिल वक्र बनाना चाहूं, तो मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूं, जो आपस में एक बार क्रॉस करे उसको हम लोग कहेंगे जटिल वक्र। मान लीजिए मैं ऐसे बना दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा जटिल वक्र। जो कम से कम एक बार आपस में क्रॉस करे उस वक्र को हम लोग कहेंगे जटिल वक्र। अगर मैं इसको भी क्लासिफाई करना चाहूं तो कैसे करूंगा? ये क्या है? सरल खुला वक्र है, क्योंकि ये खुला है तो सरल खुला वक्र है। ठीक। इसको मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो सरल बंद वक्र है।
इसको मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो जटिल खुला वक्र है, और इसको मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो जटिल बंद वक्र है। जटिल बंद वक्र है और यह जटिल खुला वक्र है। और ये जटिल खुला वक्र। तो इस तरह से हमने वक्र को क्लासिफाई कर दिया। लेकिन हमारे आज का क्लास का पर्पस जो है वो वक्र समझना नहीं, वक्र तो समझना है, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वक्र से ही हम जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको क्या कहेंगे, वो कॉन्सेप्ट कैसा है, वो कॉन्सेप्ट को कैसे इससे रिलेट करेंगे, तो उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया। वक्र को हम लोगों ने दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक बंद वक्र, एक खुला वक्र। जो क्लोज ना हो उसको बंद वक्र, जो क्लोज हो उसको बंद वक्र कहेंगे, और जो खुला हो उसको ओपन कर्व कहेंगे या खुला वक्र कहेंगे। ठीक। सरल वक्र जो एक बार क्रॉस ना करता हो, जटिल वक्र में एक बार क्रॉस करेगा, एक बिंदु में क्रॉस कर जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे जटिल वक्र। चलिए, ये टॉपिक, इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज डिस्कस करते हैं। तो वक्र हम लोगों ने सीख लिया। वक्र से हम लोग एक और टॉपिक को रिलेट करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे बहुभुज। बहुभुज। बहु माने बहुत और भुज माने भुजा। तो जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो उसको हम लोग कहेंगे बहुभुज। लेकिन क्या इसको भी हम लोग बहुभुज कहेंगे? या मान लीजिए ऐसा मैं एक डायग्राम बना देता हूं, इसको भी बहुभुज कहेंगे? तो इसको बहुभुज नहीं कहेंगे। बहुभुज हम कहेंगे इसको। ये है, मान लीजिए ये है, ये बहुभुज हो गया। तो जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों और क्लोज्ड हों और बंद हों, वो वक्र अगर बंद हो और उस वक्र में बहुत सारी भुजाएं हों तो उसको हम लोग कहेंगे बहुभुज। तो बहुभुज का डेफिनेशन हमने सीख लिया कि अगर कोई वक्र, क्या है, अगर कोई वक्र दो क्वालिटी होनी चाहिए। किसी वक्र में दो क्वालिटी। पहला क्वालिटी क्या है? अगर कोई वक्र, पहला क्वालिटी, पहली बात तो वो बंद होना चाहिए। अगर वो खुला है तो वो बहुभुज नहीं होगा, बंद होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी क्या है? उसमें एक या दो से ज्यादा भुजाएं होनी चाहिए। दो भुजाएं होंगी तो बंद ही नहीं होगा, पहली बात तो दो से ज्यादा भुजाएं होनी चाहिए। दो से ज्यादा भुजाएं होनी चाहिए। तो अगर कोई वक्र बंद हो, दो से ज्यादा भुजाएं हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे बहुभुज। उसको हम लोग कहेंगे बहुभुज। चलिए, बहुभुज अगर हम लोग सीख गए हैं तो बहुभुज के साथ एक और चीजें सीखते हैं। कोई भी बहुभुज है, मान लीजिए ये बहुभुज है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी। ये एक बहुभुज है। बहुभुज में दो चीजें होती हैं बेसिकली। ये हो गया इसका शीर्ष, जो भी कोने हैं ना उसको हम लोग कहेंगे शीर्ष। तो ए, बी और सी क्या है? शीर्ष है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स।
तो ए बी सी इसका शीर्ष है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ए सी, ए बी और बी सी। तो ये अब क्या है, ये अब क्या है, ये इसकी भुजाएं हैं। तो ए बी, बी सी और ए सी क्या है, इसकी भुजाएं, इसकी साइड्स, साइड्स जिसको कहते हैं हम लोग साइड्स हैं। तो किसी भी बहुभुज में एक तो उसकी भुजाएं होंगी, एक तो उसकी साइड्स होंगी। तीसरा एक और चीज होगा जिसको हम लोग कहेंगे कोण। तीसरा एक चीज और होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कोण। तो इसमें कोण की मैं बात करूं तो कितने कोण हैं, एक तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो ये हमने बहुभुज में तीन चीजें हम लोगों ने देख ली कि शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होती है और कोण क्या होता है। ये तीन चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब बहुभुज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। बहुभुज कौन सा बहुभुज कैसा है, इसको क्लासिफाई करना सीखते हैं। तो पहली बात हम लोगों ने देखा था कि बहुभुज में दो से ज्यादा भुजाएं होंगी। दो से ज्यादा भुजाएं होंगी, यानी कि कम से कम उसमें तीन भुजा होगी। तो तीन भुजाओं को बंद करके अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं, तो वो बनता है त्रिभुज। तीन भुजाओं को अगर हम बंद करके एक आकृति बनाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिभुज, या इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल, त्रिभुज या ट्रायंगल। यही अगर लाइनों की संख्या 4 हो गई, भुजाओं की संख्या 4 हो गई, मान लीजिए ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है। भुजाओं की संख्या अगर 4 हो गई तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, ए बी सी डी। भुजाओं की संख्या 4 हो गई तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज। क्या कहेंगे, चतुर्भुज। अब जरूरी नहीं है कि ये चतुर्भुज के चारों साइड बराबर हो या चारों साइड ऐसा, ये ऐसा भी चतुर्भुज हो सकता है या ऐसा भी चतुर्भुज हो सकता है। ये कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है, ऐसा भी चतुर्भुज हो सकता है। तो ये चतुर्भुज कैसा कैसा हो सकता है इसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, आगे चल के देखेंगे इसको। तो ये चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हो उसको हम लोग कहेंगे चतुर्भुज। मान लीजिए अगर किसी बहुभुज की 5 भुजाएं हो, पांच भुजाएं हो, ए बी सी डी और ई, तो उसको हम लोग कहेंगे पंचभुज, या इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग पेंटागन। इतना हम लोगों ने देख लिया। मान लीजिए अगर इसी किसी भुजा की 6 भुजाएं हो, मान लीजिए किसी बहुभुज की 6 भुजाएं हो, ए बी सी डी ई एफ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, षटभुज, या इसको कहेंगे इंग्लिश में हम लोग हेक्सागन। हेक्सागन कहेंगे। ठीक। इसी के बाद अगर हम देखें तो किसी अगर मान लीजिए किसी आकृति की अगर 7 भुजाएं हो, एक दो तीन चार पांच 6 7,
ये मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, 7 भुजाएं हैं इसकी, एक ये, 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सप्तभुज। या सेप्टागन। ठीक, ऐसे ही अगर 8 भुजाएं होंगी तो उसको हम लोग कहेंगे अष्टभुज, 9 भुज, और ऐसे ही n तक पहुंच जाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे n भुज। n तक अगर पहुंच गए तो हम लोग कहेंगे n भुज। अब इन सारे बहुभुजों में क्या है? सारे बहुभुजों में कुछ शीर्ष होंगे, कुछ साइड होंगी। जैसे मान लो इसमें मैं बात करूं तो ये ए बी सी शीर्ष है और ए सी ए बी और ए सी बी सी जो है वो भुजाएं हैं। इसमें ए बी सी डी शीर्ष है, इसमें ए बी सी डी ई शीर्ष है, इसमें ए बी सी डी ई एफ शीर्ष है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी शीर्ष है। तो जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएंगी उनके शीर्षों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक, इतना हो गया हमारा। इसके बाद एक चीज और देखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछे त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, पंचभुज क्या है, तो आप डायग्राम्स को अच्छे से समझ लीजिए कि जिसमें ये भुजाओं के आधार पे हमने डिवाइड किया है कि जिसकी भुजाएं जितनी ज्यादा होंगी उसका वही नाम होगा। अब इन भुजाओं में हम लोग एक और चीज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया स्क्वायर, चतुर्भुज, मान लीजिए मैंने बनाया चतुर्भुज। स्क्वायर अलग होता है, स्क्वायर चतुर्भुज का ही एक पार्ट होता है। चतुर्भुज में ही स्क्वायर होता है, काइट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो मान लीजिए मैंने एक चतुर्भुज बनाया। अब क्या किया, इनके शीर्ष, इनके 4 शीर्ष हैं, ए बी सी डी, 4 शीर्ष हैं इनके। अगर मैं क्या करूं, एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिला दूं, लेकिन इसमें क्या है बात कि हम लोग अगल बगल के शीर्षों को नहीं मिलाएंगे। इसमें क्या है, आसन्न शीर्षों को या अगल बगल के शीर्षों को हम लोग नहीं मिलाएंगे। तो ऐसे अगर शीर्षों को मिला दिया जाए मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। यानी कि अगर हम अगल बगल के शीर्षों को मिलाएं, जैसे मान लीजिए ए को मैं बी से मिलाऊं तो क्या हो, ये भुजा है, ये विकर्ण तो है नहीं। विकर्ण कब बनेगा, जब मैं आसन्न शीर्षों को ना मिलाकर किसी और शीर्ष को मिलाऊं। जैसे ए के साथ बी नहीं मिल सकता, ए के साथ डी नहीं मिल सकता, लेकिन ए के साथ सी मिल सकता है क्योंकि ये इसके बगल में नहीं है। तो मैं अगल बगल के शीर्षों को छोड़ के बाकी सारे शीर्षों से मिलाऊं तो वो विकर्ण होगा। वो क्या होगा, विकर्ण होगा। इस तरह से अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं, ट्रायंगल, मान लीजिए मैं त्रिभुज बनाता हूं। त्रिभुज, क्या इसमें विकर्ण पॉसिबल है? विकर्ण इसमें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें एक तो 3 है और तीनों अगल बगल में है, सबके एक दूसरे के अगल बगल में है, तो इसमें विकर्ण नहीं होता है। विकर्ण नहीं होता है, इसमें क्या होगा, विकर्ण नहीं होगा। अब इस फिगर में एक और विकर्ण बनाने की मैं कोशिश करूं तो एक बी को डी से मिला सकते हैं, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, विकर्ण, या इसको हम लोग इंग्लिश में डायगोनल भी कहते हैं। डायगोनल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 कौन कौन से,
एक तो AC और एक तो BD, ये दो विकर्ण हो जाएंगे। तो हम लोगों ने यह भी सीखा कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनता है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनेगा। मान लीजिए मैं बनाता हूं पंचभुज, ये डायग्राम देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि ये पंचभुज है, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं इसलिए ये पंचभुज है। अब इसमें विकर्ण एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ए से विकर्ण बनाऊं तो ए से मैं ई को मिला नहीं सकता, ए से मैं बी को मिला नहीं सकता, ए से मैं किसको मिलाऊंगा, डी को, और ए से मैं किसको मिलाऊंगा, सी को। ऐसे मैं ई को ए से मिला नहीं सकता, ई को डी से मिला नहीं सकता, तो ई को मैं किससे मिलाऊंगा, बी को, और ई से मैं किसको मिलाऊंगा, सी को। ऐसे मैं डी को ई से मिला नहीं सकता और डी को ए से मिला सकता हूं और डी को बी से भी मिला सकता हूं। तो इसमें अगर विकर्णों को गिना जाए तो कितने हैं, एक ये वाला विकर्ण, एक ये वाला विकर्ण, एक ये वाला विकर्ण, एक ये वाला विकर्ण, तो 4 विकर्ण हो गए। प्लस इसको हम लोगों ने गिन लिया है तो ये 5 विकर्ण, और तो पंचभुज में कितने विकर्ण हैं, 5 विकर्ण। कौन कौन से विकर्ण है अगर मैं लिख दूं तो पहला तो ए से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो एडी है और एसी है, ठीक है। ए से स्टार्ट होने वाले विकर्ण, ई से स्टार्ट होने वाले विकर्ण कौन से हैं, ईबी है और ईसी है, इधर से हम लोग चल रहे हैं। डी से स्टार्ट होने वाले विकर्ण डीए है, तो डीए को एडी, डीए हो चाहे एडी हो, हमने लिख लिया है एक बार तो इसको नहीं लिखेंगे। तो तीसरा विकर्ण कौन सा है, डीबी। और सी से शुरू होने वाले विकर्ण सीई है, तो सीई हमने लिख लिया है, और एसी है तो एसी हमने लिख लिया है। यानी कि पंचभुज से 5 विकर्ण बन रहे हैं, पंचभुज से 5 विकर्ण बन रहे हैं। चतुर्भुज से 2 विकर्ण बन रहे थे, त्रिभुज से एक भी विकर्ण नहीं बन रहा है। अगर मैं एक और डायग्राम लेके समझूं, मान लीजिए मैं बनाता हूं षटभुज, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ। हमने देखा था कि षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं हमने लिखी हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक। अब मैं विकर्ण बनाने की कोशिश करता हूं, तो ए से विकर्ण निकलेगा, मान लीजिए अलग पेन यूज करते हैं, ए से विकर्ण निकलेगा ए ई, क्योंकि हम लोग साइड से, हम लोग अगल बगल वाले पॉइंट्स को विकर्ण नहीं मानते तो इसको विकर्ण नहीं बनाएंगे। और ए से सी, और ए से एक और निकल रहा है जिसको हम लोग कहेंगे ए से डी। अब एक पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। एफ से निकालते हैं, तो एफ का ई और ए के साथ मिलेगा नहीं, बाकी तीनों के साथ मिल जाएगा। तो एफ से 3 विकर्ण हमने निकाले। ई से हम लोग एफ और ओ नहीं मिला सकते, बाकी दोनों को मिलाएंगे, तो एक ऐसे ही मिला है, 2 और मिला देते हैं। डी से 2 मिले हैं, एक और मिला देते हैं, और सी से तीनों मिला हुआ है। तो कितने विकर्ण बन रहे हैं, चलिए नोट करते हैं। ए से विकर्ण बन रहे हैं हमारा ए और ई, पहला ए और ई, दूसरा ए और सी, तीसरा ए और डी, यानी एक शीर्ष से 3 विकर्ण निकल रहे हैं। एफ से मैं शुरुआत करूं तो एफ और बी, एफ और सी, और एफ और डी। ई से मैं शुरुआत करूं तो ई और ए, यानी ए और ई पहले से बन चुका है तो इसको हम लोग नहीं गिनेंगे। ई और बी,
ई और सी, ठीक है, तो यहां से दो बन गए। एक हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है इसलिए हमने फिर से नोट नहीं किया। डी से कितने बन रहे हैं, तो डी और एफ, तो एफ डी हमने पहले ही नोट कर लिया है। डी और ए, तो ए डी हमने पहले ही नोट कर लिया है। और डी और बी, तो एक बचा डी और बी जो कि हमने पहले नोट नहीं किया, तो उसको नोट कर लेते हैं। सी से अगर चेक करें तो सी से तीनों विकर्ण बन चुके हैं और तीनों को हमने नोट भी कर लिया है। और बी से हम चेक करें तो बी से हमने तीनों विकर्ण को नोट कर लिया है। तो षटभुज में कितना विकर्ण बन रहा है, अगर पंचभुज में लिखूं तो मैं कितना विकर्ण बन रहा था, 5, चतुर्भुज में 2, षटभुज में कितना, 3 में 0, इसमें त्रिभुज में देखें तो 0, ठीक। अब षटभुज में देखें तो 3 3 6 3 9, ठीक। तो ऐसे ही हम विकर्णों की संख्या बनाते हैं। ऐसे ही सप्तभुज में आप बना सकते हैं, ऐसे ही अष्टभुज में आप बना सकते हैं, ऐसे ही नवभुज में बना सकते हैं। तो ये सारे विकर्ण आप बना सकते हैं अपने आप। तो हमने 3 डायग्राम देख लिया कि ये कैसे होते हैं। विकर्ण क्या होता है, इसमें सीखने वाली बात यही है कि हम लोग साइड से आमने सामने वाले अगल बगल वाले पॉइंट्स को, अगल बगल वाले बिंदुओं को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, एक छोड़ के बिंदु को जोड़ेंगे, तो उसी को कहेंगे विकर्ण। विकर्ण में क्या होता है, शीर्षों को मिला दिया जाता है लेकिन अगल बगल के शीर्षों को नहीं मिलाया जाता है, इससे आसन्न शीर्षों को नहीं मिलाया जाता है, एक छोड़ करके शीर्ष को मिलाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो हम लोगों ने बहुभुज में विकर्ण देख लिया है। बहुभुज में कैसे विकर्ण होता है, कौन कौन से बहुभुज होते हैं, जैसे त्रिभुज देखा, चतुर्भुज देखा, पंचभुज देखा, षष्ठभुज देखा, अष्टभुज देखा, नवभुज देखा, और ऐसे ही n तक जाते जाएंगे तो n भुज देखा। विकर्ण देखा हमने कि विकर्ण कैसा होता है, विकर्ण को कैसे बनाते हैं, यह सारा हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि कर्व क्या होता है, वक्र क्या होता है, बंद कर्व क्या होता है, खुला वक्र क्या होता है, सरल वक्र क्या होता है, जटिल वक्र क्या होता है। तो इन सारे चीजों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब एक चीज और बन जाता है, हमने शुरुआत में सीखा था, हमने साइड देखा था और हमने शीर्ष देखा था। तो साइड और शीर्ष मिला करके साइड और शीर्ष हमने देख लिया कि साइड भुजा क्या होती है और शीर्ष क्या होता है। तीसरा पॉइंट हमारा बच जाता है कोण, कि इसमें कौन कौन से कोण बनेंगे, इसके आंतरिक कोण कौन होंगे, बाह्य कोण कौन होंगे, और इन कोणों का योग क्या होगा, आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, बाह्य कोणों का योग क्या होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस का हल हम लोग निकालेंगे। तो 2 चीजें हम लोगों ने देख ली, एक शीर्ष देख लिया, एक हम लोगों ने देख लिया भुजा देख ली। तो शीर्ष और भुजा के अनुसार हमने फिगर्स को डिवाइड किया। भुजा के अनुसार एक भुजा होगा तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जब कर्व लाइन, जब वक्र क्या होगा आपस में बंद होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बहुभुज। तो बंद कब होगा, जब 3 वो हो जाएंगे, जब 3 भुजाएं हमारी हो जाएंगी तो वो बंद हो जाएगा वक्र। तो आगे कौन सा कोण है, कैसा कोण है, कैसे कोण बनेगा, आंतरिक कोण कौन सा होगा, बाह्य कोण कौन सा होगा, ये हम लोग अपने चौथे लेक्चर में देखेंगे, चौथे सीरीज में देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और ज्यामिति को सीखते रहिए। तब तक के लिए आज का वीडियो बस इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।